सब आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। और गुड मॉर्निंग, सुबह हो रहे हैं, 6 बज रहे हैं इस समय सुबह का। तो मैं नहा के आ गई हूँ और पूजा वगैरह की तैयारी भी कर ली हूँ। तो थोड़ा यही बाल धुला था तो बस थोड़ा थोड़ा बाल समेट लें, क्योंकि पानी टपकता रहता है ना तो कपड़े गीले हो जाते हैं, तो आजकल दिक्कत हो जाता। तो इधर भगवान भोलेनाथ जी को दे रही हूँ जल। तो मौसम देख रहे होंगे चारों तरफ से बिल्कुल धुंधला है, बहुत ज़्यादा कोहरा है। और सुबह 6 बजे तो भाई कोहरा रहता है, थोड़ा अंधेरा ही रहता है। तो चल रहा है माघ माह चल रहा है, तो सुबह प्रातः नहाना होता है। तो यही है। और सूर्य नारायण को मैं सबको जल दे दी हूँ। पर हाँ, भगवान जी का दर्शन तो नहीं होता सूर्य देवता का, ऐसे ही जोत बत्ती सारी चीज़ों कर देती हूँ। और कोहरा तो बहुत ज़्यादा है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहले मैंने गर्म सूट भी पहना है, शॉल भी डाल रखा है, तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि आज भी धूप निकलेगा। लेकिन और ये इधर मैं ये अक्षत वाले चावल ज़्यादा ले जाती हूँ, तो चिड़ियों के लिए रख देती हूँ ऊपर। तो बहुत सारी चिड़िया आके यहाँ पे, अभी जैसे मैं जाऊँगी अंदर ना, बहुत सारी चिड़िया आके और ये सारे चावल खा लेंगी। तो इधर हमारे भोलेनाथ जी का पूजा हो गया है, आजकल भांग भी हो गया है और मैं अंदर भी आ गई हूँ। तो अंदर भी पूजा हमारा कंप्लीट हो गया है और मैं कर रही हूँ आरती। आरती कंप्लीट होते ही अम्मा भी इंतजार कर रही है। जब तक मैं मंदिर में पूजा करती हूँ, आरती करती हूँ ना, अम्मा बाहर ही रहती हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों अंदर नहीं आती हैं। तो हमारा हो गया है, अब अम्मा भी आ चुकी हैं, अब अम्मा करेंगी और मैं अपने कपड़े वगैरह मशीन में डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, आजकल जब माह प्रातः नहाती हूँ ना, तो कहते हैं कि आग वोग नहीं सेकना चाहिए। तो आग पहले डायरेक्ट, ऐसा तो नहीं है कि आग सेके बिना काम चल जाता है, पर हाँ ये है कि मैं थोड़ी देर बाद करती हूँ, आग वोग सेकती हूँ, तुरंत मैं नहीं जाती हूँ। देखिए, अब भगवान जी के लिए मैंने जो शॉल दिखाया था ना बना रही हूँ, तो सबके लिए मैंने ये शॉल बना के उड़ा दिया है सबको। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज सुबह का टाइम है, अभी बज रहे हैं 8 और हमारा पूजा वगैरह ख़त्म हो गया है। और ठंड तो वही है, कोहरा बिल्कुल है बहुत ज़्यादा। और मैं यही थोड़ा बहुत काम करके अपना निपटा के काम सारा मैं आ रही हूँ, क्योंकि अभी ना ठंड ज़्यादा है और ये चल रहा है प्रातः नहाने वाला। तो माघ में तो कुछ मतलब जो नहाते हैं, आग वगैरह बिल्कुल भी नहीं सेकते हैं और ऐसे ही नहा के अपना थोड़ा इधर उधर करते हैं, थोड़ा 1 आध घंटा। तो काम ही तो उतना रहता है, जैसे पूजा करके आ गए तो बहुत सारे काम होते हैं और बाल धुल के नहा लिए तो थोड़ा सा लग रहा है कि मतलब ठंड। लेकिन मैंने सोचा इधर उधर करके थोड़ा सा टाइम पास कर लेती हूँ, क्योंकि ये माइक लगा लूँ। और बताओ आपको, जैसे ये है ना कि सुबह हुआ, जल्दी से नहा के जब हम जा रहे थे, हीटर चला के थोड़ा शेक लगाने लगते थे, तो ये होता था कि जल्दी से शरीर में थोड़ा सा गर्माहट हो जाता था। बट वो तो आज नहीं चल रहा है, पूरा महीना ऐसे ही चलेगा। इधर उधर मैं कर रही हूँ, कपड़े मशीन में भी डाल दिया है, तो जो छोटे मोटे काम है बहुत जल्दी निपट जाते हैं। और कपड़े सूख नहीं रहे, ये बहुत समस्या है। देखिए, पूरे ला के लटका रखी हूँ, इधर बिस्तर पर इधर डाल रखी हूँ, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे होगा। तो आज का सुबह का तो मैंने सोचा चलो बातचीत कर लेती हूँ इस तरह से। और अब अम्मा भी पूजा करी, घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही है। अब जाऊंगी, चाय बनाऊंगी और दोनों सास बहू चाय पीऊंगी मिलके। और बाल भी थोड़ा सुखाना था, लेकिन ये कि थोड़ा देर बाद ही मैं हीटर सेकूंगी तो बाल भी। तो फ्रेंड्स, इधर हमारा बातचीत भी हो गया है आप लोगों से। और इधर जो हमने जल चढ़ा देते हैं ना, तो इधर थोड़ा सा हो गया है, ज़मीन बैठ गया है मिट्टी, तो इधर पानी जमा हो जाता है। तो ये मैं कांच दे रही हूँ पानी वाइफर से, तो सूख जाएगा थोड़ी देर में। और ऐसे आना जाना रहता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। और ये तो मैंने दिखाया था कि भगवान जी का वस्त्र वगैरह जो मैंने पहना दिया है, तो ये जो बनाए थे शॉल सबको उड़ा दिए हैं, सारे भगवान जी हमारे शॉल ओढ़ लिए हैं। और मैं अब आ गई हूँ किचन, कपड़े मशीन में डाल दिया है, अब किचन में आ गई हूँ तो बनाऊँगी चाय। और जब तक मैं चाय बनाऊँगी तब तक अम्मा का भी पूजा कंप्लीट हो जाएगा, फिर सास बहू मिलकर चाय पियेंगे। और हम दोनों ही चाय पीते हैं, क्योंकि सुधीर चाय पीते नहीं हैं और इनका नाइट ड्यूटी चल रहा है, तो ये तुरंत आके 6 बजे ही आते हैं।
तो तुरंत आके हाथ पैर थोड़ा सा सेक लगाते हैं हीटर से और फिर ये सो जाते हैं। तो फिर ये उठेंगे 12-1 बजे। तो ये हमारा चाय फ्रेंड्स रेडी हो गया। आइए आप लोग भी चाय पीजिए। और कुछ ज़्यादा नहीं है चाय में, मेरे फैन है और नमकीन है, जो देखते हैं अम्मा जो खाएं वो हो जाएगा। तो चाय नाश्ता भी हो गया है। अब बज चुके हैं 10:30। तो खाना बनाना स्टार्ट कर रही हूँ 10:30 बजे से, क्योंकि कुछ बना के रख दूंगी ना, दाल वगैरह सब्जी बना के रख के फिर मैं बाकी चीज़ें कर लूँगी काम। रोटी और दाल फ्राई बाद में करूँगी, क्योंकि ठंडा हो जाता है। दाल गरम कर दो ना तो दाल फ्राई का टेस्ट ख़राब हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। तो मैं दाल फ्राई बाद में करूँगी। अब इधर डब्बे में दाल भी नहीं है, तो ये भी मुझे खाली करना है दाल भी। ये सब बहुत मतलब किचन में ही मेरा ज़्यादा काम रहता है फ्रेंड्स। और इतनी ज़्यादा सर्दी है ना कि मतलब और कोई काम करना मुमकिन नहीं है कि हाँ कोई काम कर लो। और फिर काम चलाऊँ है तो नहीं हो पा रहा है, इतना भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं चीज़ें हैं। तो खाना वगैरह बनाना है। तो आज का ब्लॉग सारे किचन में ही जा रहे हैं। आप लोग सोचोगे ये लोग कितने मतलब जो भी ब्लॉग बना है किचन में ही बना। तो फ्रेंड्स किचन में बनने का एक मजबूरी भी है, कहीं बाहर आजकल निकल नहीं रही हूँ क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा है, काम भी उतना कोई बाहर नहीं। तो ये सब्जी हम बना रहे हैं सेम का। तो इसमें हमने सिर्फ लहसुन और मिर्चा का तड़का लगा दिया, हल्का सा मसाले डाल रही हूँ, मिक्स मसाला है हमारा। तो ये हम डाल दे रहे हैं इसमें। और ये बहुत टेस्टी सब्जी बनता है सेम का, अगर बहुत ढेर सारा लहसुन वगैरह का तड़का लगा के बनाओ। इसमें डाल दिया हमने धनिया का पत्ती। तो सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी है। और अब हम कर देंगे ना दाल फ्राई। और चावल इधर हो रहा है। और दाल फ्राई से पहले मुझे ऑर्डर मिल गया ये चाय के लिए। सुधीर बाबू बोले मम्मी चाय बना दो, तो ये इनके लिए मैं चाय बनाऊंगी, ब्रेड गरम करूंगी। अब तो खाना खाने में 1 बजे से पहले नहीं खाएंगे जो चाय पी लेंगे। तो अब ये चाय बना के उसके बाद ही कुछ करूँगी, क्योंकि ये दे आती हूँ इनको। पहले मैंने उनको चाय दे दिया है और अपना आटा तैयार कर रही हूँ, आटा तैयार करके रख दे रही हूँ। और इसके बाद मैं किचन की थोड़ी क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि सारे जब खाना बनाते हैं ना सारे डब्बे बिखर जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। तो डब्बे वगैरह मैं सेट कर दूँगी, बड़े वाले डब्बे आगे और छोटे वाले जो पीछे कर देती हूँ। चौड़ा है ये जो स्लिप लगा हुआ ना, चौड़ा है तो और कम जगह है, तो इसलिए मैं आगे पीछे करके इस तरह रख देती हूँ सारे डब्बों को। और किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग करके और झाड़ू वगैरह जो बाकी है इधर उधर लगा दूंगी और कपड़े छत पे सुखा दूंगी। उसके बाद ही मैं फिर खाना इधर आके बनाऊंगी, दाल फ्राई और रोटी। बाकी काम बाद में कर लेंगे, क्योंकि सारे अभी सो रहे हैं। और सुधीर हैं तो ये अभी नाश्ता कर लिए हैं चाय ब्रेड का। तो फ्रेंड्स अब बज चुके हैं 11:30। तो अब बना रही हूँ हम दाल ये फ्राई कर रही हूँ। अम्मा खाएंगी खाना, क्योंकि 11:30 के बाद अम्मा तुरंत खाने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो ये अम्मा के लिए मैं कर रही हूँ, दाल फ्राई कर देती हूँ और बनाऊँगी रोटी। और इनको भी उठा दूँगी, ये भी नहा के आ जाएँ। और फिर अम्मा को पहले खाना दे दूँगी, फिर उसके बाद मेरा और इनका एक साथ हो जाएगा और सुधीर का। तो ये साथ साथ हम लोग खा लेंगे। तो अब बना रही हूँ रोटी फ्रेंड्स। और रोटियां बना के रख दो ना तो ठंडी हो जाती है तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो ये देखिए हमारा खाना भी आ गया है, सारा काम हो गया है कंप्लीट। अब आ गए हैं छत पे कपड़े सुखाने के लिए। तो पहले जो कपड़े धुले थे वो तो मैं सुखा दी थी, लेकिन ये जो मैंने ये खूंटियों में टांग रखा, हैंगर में लगा लगा के कमरे में टांग रखा था कई दिनों से, वो मैं सुखा रही हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स आज कोहरा तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब बज चुके हैं 12 तो धूप निकल गया है। तो धूप निकल गया तो हमारे सारे कपड़े अंदर जो थे रूम में सब ले जाके मैं सुखा रही हूँ इसको। ये कई दिनों के धुले हुए कपड़े हैं, बिल्कुल भी नहीं सूख रहे थे। तो मैंने सोचा चलो अच्छा इसको धुल लेती हूँ। और फ्रेंड्स हमारा ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए मौसम थोड़ा साफ़ हो गया है, थोड़ा थोड़ा धूप निकल गया है। चादर वगैरह कई दिनों से पड़े थे तो नहीं सूख रहे थे, आज सूख जाएंगे। आज बहुत सारे काम समेट जाएंगे कपड़ों वाला। तो ये देखिए कितने सारे कपड़े छत पे सूख रहे हैं। और इधर देखिए सारे अमरूद के पास भी मैंने सुखा रखा है।